में मायावती की बड़ी बैठक जारी है। बैठक में नहीं पहुंचे हैं आकाश आनंद, इस तरह की खबर मिल रही है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक मायावती की हो रही है और बताया जा रहा है कि आकाश आनंद इसमें पहुंचने वाले थे, लेकिन अब तक बैठक का शुरू होने के बाद भी आकाश आनंद नहीं पहुंचे हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है मायावती। कहा यह जा रहा है कि इसमें जो पार्टी पदाधिकारियों को पद दिए गए हैं उसकी समीक्षा होगी और साथ ही आगे किस तरह से अब काम करना है इसका भी एक खाका, एक रोडमैप तैयार करने की कोशिश इस बैठक में होगी। और साथ ही साथ कोई बड़े ऐलान की बात भी कही जा रही है जो आज मायावती कर सकती हैं, खासतौर पर आकाश आनंद को लेकर। लेकिन जैसे आकाश आनंद को इस बैठक में पहुंचना था, बताया जा रहा है कि आकाश आनंद अब तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बैठक में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया अब तक। अब कब पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बैठक शुरू हो चुकी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, बीएसपी की ये बड़ी बैठक थी, कहा यह जा रहा था जितने पदाधिकारी हैं सब, और जिस भतीजे को मायावती ने माफ किया, कहा जा रहा था आकाश आनंद भी इसमें पहुंचने वाले, लेकिन खबर ये मिल रही है कि शायद अब तक पहुंचे नहीं है। क्या जानकारी से लेकर? देखिए, इससे पहले जब बैठक हुई है वो खुद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी के साथ में इस बैठक में शामिल हुए हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की यानी 2 राज्यों की बैठक है जिसमें सभी जिला अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला अध्यक्ष, उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष और वहां के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया। बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। ये माना जा रहा था कि जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले जो पूरा घटनाक्रम आकाश आनंद को लेकर हुआ, आकाश आनंद ने एक्स के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि उन्होंने कहा कि वो ससुराल पक्ष के प्रभाव में नहीं रहेंगे। इसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की तरफ से एक ट्वीट आया, उनको पार्टी में वापस लिए जाने की घोषणा की गई और साथ ही उनके ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के बारे में लिखा गया कि अशोक सिद्धार्थ से दूर रहे। इस बात का जिक्र उसमें किया गया। तो ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हालांकि उनको अभी कहीं कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया गया या कोई भारी जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो शायद उसलिए बैठक में नहीं आए हैं। शायद ये माना जा रहा है कि पार्टी प्रेस रिलीज के माध्यम से या एक्स के माध्यम से उनकी जिम्मेदारी की घोषणा करे, तो शायद उसके बाद वो बैठक में शामिल हो, क्योंकि अभी वो सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही उनको पार्टी में वापस लिया गया है। तो ऐसे में अब से कुछ दिनों के बाद जब उनको एक जिम्मेदारी दे दी जाएगी तब वो शायद पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी की बैठकों में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्या आकाश आनंद को? कुछ खबर आ रही है क्या? बहुजन समाज पार्टी का अपना एक तय ट्रेंड है, एक तो एक्स के माध्यम से या फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया खुद इन बातों का ऐलान करती है। माना जा रहा है कि अब के कुछ देर बाद यानी करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद जब बैठक खत्म होगी तो आकाश आनंद को लेकर के फैसला कुछ हो सकता है, क्योंकि तब की नजरें सामान्य तौर से बैठक और समीक्षा बैठक पॉलिटिकल पार्टीज में चलती रहती है। लेकिन आज का दिन बहुजन समाज पार्टी और तमाम लोगों के लिए, हम जर्नलिस्टों के लिए इसलिए अहम है कि आकाश आनंद को लेकर क्या फैसला होता है। देखने वाली बात होगी, क्या उनका जिक्र इस बैठक में आता है, उनको जिम्मेदारी का कोई ऐलान किया जाता है ऑफलाइन, क्या इसके बाद उनको जिस तरह से जिम्मेदारियां नेशनल कोऑर्डिनेटर की या तमाम दी गई थी उसके बारे में कोई चर्चा पर चर्चा होती है। ये बैठक के बाद बात साफ हो पाएगी। हालांकि अलाउद्दीन, जिस तरह से आकाश आनंद की सुरक्षा हटाई गई है, क्या उसे लेकर किसी तरह का कोई रिएक्शन आकाश आनंद की तरफ से या बाकी पार्टी में किसी की तरफ से? तुलनात्मक दृष्टि से जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी तुलना में थोड़ा सा रुक करके रिएक्शन बहुजन समाज पार्टी में आते हैं। फिलहाल जो रिएक्शन आएंगे वो एक्स के माध्यम से या आकाश आनंद या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आ सकता है। हालांकि वक्त काफी बीत गया है, क्योंकि ये घटनाक्रम 24 घंटे से ज्यादा का पुराना हो गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ऑब्वियस है कि सिक्योरिटी जो वापस ली जाएगी तो एक नेगेटिव रिएक्शन रहेगा। लेकिन अभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इसका जिक्र नहीं आया है। लेकिन ये बात साफ है कि अब से कुछ देर बाद इन दोनों मुद्दों पर कि आकाश आनंद को लेकर क्या जिक्र हुआ, क्या कोई फैसला हुआ, उनके जो सुरक्षा जो वापस ली गई उसका क्या इस बैठक में इसका जिक्र हुआ। ये ठीक पीछे मेरे आप देख पाएंगे बैठक इसी कार्यालय में हो रही है, ठीक इस दीवार के पीछे। वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया तमाम अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक को संबोधित कर रही हैं। तो 1.5-2 घंटे के बाद स्थिति और बेहतर और साफ हो पाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो तरीकेकार है सूचना देने लेने का, वो या तो बैठक के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से। लेकिन ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि आकाश आनंद को अब वापस ले लिया गया है, तो पक्का उनको जिम्मेदारी कोई ना कोई दी जाएगी, जिम्मेदारी उनसे ली जाएगी, काम पार्टी लेगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आकर के माफी तलाफी की है उस एक्स के पोस्ट को तमाम लोगों ने देखा भी, और फिर उसके कुछ देर के बाद ही उनको जिस तरह से माफ किया गया, तो इसके बाद बात मानी जा रही थी कि घर परिवार में बात तय हो गई है कि उनकी वापसी के साथ उनको जिम्मेदारी भी दे दी जाए। बस आप मान के चले औपचारिक ऐलान ही से बाकी है। औपचारिक ऐलान आज बैठक के बाद भी हो सकता है या कुछ घंटों के बाद प्रेस रिलीज या एक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा।